ये जो करेंसी क्राइसिस है, जो मईशत की ज़बूहाली है, इससे जिनेवा कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा हो जाएगा हमारी आवाम को? 8.7 अरब डॉलर के तो कर्जे मंजूर किए हैं 4 बड़े आलमी मालियाती इदारों ने। ये कर्जे हैं नरम शरत पर जो हमें वापस करने हैं मवाए सूद। इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो सैलाब की ज़बरदस्त तबाहकारियाँ आई थी, उसके नतीजे में जो अखराजात होने हैं बहैसियत मजबूरी कर्जों की शक्ल में हुआ है। बहुत मामूली अमाउंट है, जो ग्रांट है, जो आपको वापस नहीं करनी, बाकी वापस करने हैं। ये हुंडी हवाले का काम भी हो रहा है, स्मगलिंग भी हो रही है और हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको नहीं रोक सकते। नहीं, अगर आप रोक नहीं सकते, जिन मुजरिमों को पकड़ा है उनको तो आप सजा दे सकते हैं, उनको निशान इबरत तो बना सकते हैं ना। इसलिए उनको तो आपने कमाने दिया, खूब कमाया, खूब दौलत लूटी उन्होंने, मुल्क की मईशत को खोखला किया, महंगाई बढ़ी। सर मुझे बताइएगा कि ये जो करेंसी क्राइसिस है, जो मईशत की ज़बूहाली है, इससे जिनेवा कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा हो जाएगा हमारी आवाम को या हमारी मईशत को? देखिए, बात यह है कि जो वहाँ पर हमें 8.7 अरब डॉलर के तो कर्जे मंजूर किए हैं 4 बड़े आलमी मालियाती इदारों ने। ये कर्जे हैं नरम शरत पर जो हमें वापस करने हैं मवाए सूद। इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो सैलाब की ज़बरदस्त तबाहकारियाँ आई थी, उसके नतीजे में जो अखराजात होने हैं उसका 50% से ज़्यादा ये कमिटमेंट बहैसियत मजबूरी कर्जों की शक्ल में हुआ है। बहुत मामूली अमाउंट है, जो ग्रांट है, जो आपको वापस नहीं करनी, बाकी वापस करने हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे ख्याल से ये हुआ कि जो हमने गुज़िश्ता 10 महीने में दानिस्ता स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरने दिए थे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दानिस्ता गिरने दिए थे, इसलिए कि 10 महीने में स्टेट बैंक के रिजर्व्स में तकरीबन 12 अरब डॉलर की कमी हुई। ये इतनी तारीख़ी और खौफनाक कमी है। तो ये कमी जब हो रही थी तो हमारे जो हुकूमत के 2 वज़राए ख़जाना जो थे, मिफ्ताह और डार साहब, ये IMF से जो मामला तय कर रहे थे उससे जानबूझ के उसका ऐसे नाराफ़ कर रहे थे, जो नाकाबिल फ़हम है। पिछली हुकूमत तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उन्होंने 28 फरवरी का माहिदा तोड़ा। ठीक है, तोड़ा। आपने जब एक माहिदा तोड़ा, मईशत तबाह थी, रुपए की कदर गिर रही थी, जो है स्मगलिंग हो रही थी और 3 किस्म के रेट मार्केट में वजूद आ चुके थे और IMF से माहिदा तोड़ के आप ताख़ीर इसलिए कर रहे थे। 2 वजूहत थी। एक तो ये कि इतनी दफ़ा मईशत हो जाए कि अवाम पर नए टैक्सों का बोझ लगाने का जवाज़ पैदा हो जाए, जो कि हो गया। दूसरा ये था कि इस दौरान में देखिए 177 रुपए का डॉलर था 28 फरवरी को, ये 240 तक पहुंच गया था, अब तकरीबन 228 है, यानी 51 रुपए गिरे। लेकिन ये एक और है, पाकिस्तान की तारीख में एक पैरेलल मार्केट वजूद में आ गई, मुतवाज़ी मार्केट, वहाँ पर इस वक्त रेट है 260। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो लोग रेमिटेंसेस भेजते थे उन्होंने जो है ना ब्लैक मार्केट से पैसा भेजना शुरू कर दिया, नंबर 1। दूसरी तरीके था कि जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने अपने पैसे बाहर रोक लिए। सट्टेबाजी होती रही, बैंक एक्सचेंज कंपनीज खुलेआम सट्टेबाजी करते रहे, स्मगलिंग होती रही, डॉलर स्मगल होते रहे, अफगानिस्तान हुंडी हवाले का कारोबार फरोग पाता रहा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये तबाही बर्बादी हो रही थी तो हमारी कौमी सलामती कमेटी दिसंबर में एक इजलास करती है, वो ये कहती है कि स्मगलिंग रोकी जाएगी, हुंडी हवाले को। अरे भाई, मुझे ये बता दें कि 8 महीने से क्या कर रहे थे और क्या स्मगलिंग रोकने के लिए, क्या हुंडी हवाले के कारोबार रोकने के लिए कौमी सलामती कमेटी की फैसले की जरूरत है? सही बात। ये तमाशा कर क्या रहे हैं? और डॉक्टर साहब, ये तो अभी तक हो रहा है, ये हुंडी हवाले का काम भी हो रहा है, स्मगलिंग भी हो रही है और हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको नहीं रोक सकते। जब आप नहीं रोक सकते और आप सब कुछ होने दे रहे हैं तो फिर आप किस बात के लिए हुकूमत में? नहीं, अगर आप रोक नहीं सकते, जिन मुजरिमों को पकड़ा है उनको तो आप सजा दे सकते हैं, उनको निशान इबरत तो बना सकते हैं ना। इसलिए उनको तो आपने कमाने दिया, खूब कमाया, खूब दौलत लूटी उन्होंने, मुल्क की मईशत को खोखला किया, महंगाई बढ़ी, इंपोर्ट्स महंगी हो गई, सब कुछ तबाही बर्बादी आई और दुनिया में पाकिस्तान की साख खराब हुई क्योंकि डिफॉल्ट के नारे लगे। हालांकि वो नारे गलत थे, नहीं लगने चाहिए थे, बहरहाल लगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कौमी सलामती कमेटी आज फैसला कर रही है, ये अप्रैल मई में क्यों नहीं कर लिया कि हम कौम जानना तो चाहती है। और जब आपके पास 8 बैंकों की लिस्ट तो है कम से कम, उसके अलावा भी हैं जिन्होंने सट्टेबाजी की है, तो उनमें से कितनों को पकड़ा गया? किसी को पकड़ा नहीं गया सर। शो कॉज नोटिस के अलावा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम मुझे डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि अब क्या हम करेंसी क्राइसिस से निकलने की पोजीशन में कहीं आ रहे हैं? क्या अब इस साल 2023 की मैं बात कर रही हूँ, क्या मिनी बजट लाए बगैर कोई और चारा है? IMF की शराइत पूरी किए बगैर कोई चारा है कि आवाम को कोई रिलीफ दिया जा सके? ये हुकूमत इस पोजीशन में है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जून 2023 तक पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ऊंची रहेगी।
इस वक्त जो दिसंबर में हमारी महंगाई है 24.5%, भारत में है 6% और बांग्लादेश में है 9%, हमारी 4.25% है। हमारी अपनी हरकतों, हमारी अपनी पॉलिसियों का ये महंगाई नतीजा है जो 22 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। ना वो पेट भर के खाना खिला सकते हैं बच्चों को, ना इलाज मुआवजा करा सकते हैं, ना तालीम दिला सकते हैं। ज़िंदगी उनकी जीवन हो गई, मुल्क के मुस्तकबिल से और अपनी अगली नस्ल के मुस्तकबिल से वो मायूस हैं। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। हम किस गलतफहमी में पड़े हैं। और इतनी बड़ी तादाद अगर मायूस हो जाए कि हम, और ये भी समझ लें अगली नस्ल भी तबाह होगी, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जो हमने पैदा की है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले तो रिजर्व्स गिरे, रुपए की कदर गिराई गई, रिजर्व्स गिराए गए। इस पर जिन लोगों ने किया है उन सब के खिलाफ एहतसाब हो, स्टेट बैंक का एहतसाब हो, हुकूमत का एहतसाब हो, कैबिनेट का एहतसाब हो कि भाई डॉक्टर साहब आपको लगता है ऐसा होगा? देखें, हम रियलिटी पे बात कर लेना, आप कह रहे हैं हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि इस मईशत को ठीक करने के लिए क्या आपको इस हुकूमत की कोई भी पॉलिसी नजर आती है फिल वक्त? देखिए, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जितनी तबाही बर्बादी होनी थी हो चुकी है, मजीद नहीं हो सकती। अब ये फौरी तौर पर मेरे अपने ख्याल से कोशिश पूरी करेंगे कि अगले चंद रोज़ में IMF के साथ किस्त मिल जाए, उनके साथ प्रोग्राम बहाल हो जाए, उनकी शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। किसी न किसी शक्ल में मिनी बजट आएगा, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ेंगे, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अगर ये किस्त आपको मिल जाती है, जो कि अब लेनी पड़ेगी वरना तो तबाही बर्बादी हो जाएगी, ये पैसा भी नहीं मिलेगा। तो सऊदी अरब से आपको $2 अरब नकद आपको डिपॉजिट मिलने का उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है, तो कुछ और भी पैसे मिलेंगे। पहली बात तो है कि ये जो आपको कर्जे मिल रहे हैं ये मईशत की बहाली के लिए नहीं है। ये जो तबाहकारियाँ हुई हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ, उसके बाद हमें मईशत को बहाल ही नहीं करना है। अभी जो तबाह हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए IMF से कर्जे लेंगे, हम दोस्त ममालिक से कर्जे डिपॉजिट लेंगे और बाहर से बॉन्ड्स कराएंगे, कुछ असासी बेचेंगे। इस तरीके से कोशिश ये होगी कि अगस्त तक गुजारा कर लें, और क्योंकि उसके बाद मुश्किलात का दौर अभी आना है। अभी बहुत ज़्यादा नारे लग गए, लेकिन अब एक खतरा 2023 में तो नहीं, लेकिन 2023 कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब कि अपनी सियासत बचाने के लिए, क्योंकि इलेक्शंस का साल है, कहीं इस तरह के कोई फैसले करने पड़े हुकूमत को जो कि उनके लिए भी और मईशत के लिए भी और आवाम के लिए भी खतरनाक हो? देखिए, बात तो ये थी कि आवाम के लिए ख़तरनाक, मुझे नहीं पता कि महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो ऊंची रहेगी। आवाम आदी हो गए हैं अपने जो है बीवी बच्चों को मारने से और जलसों में आके जिंदाबाद के नारे लगाने से। मेरे तो उनकी सोच भी नाकाबिल फहम है। उन्होंने कभी गिरबान से नहीं पकड़ा जनाब ये तमाशा क्या हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।